इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो एनालाइजर होता है इलेक्ट्रोलाइट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है। आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको हमारा जो फोटो सेल होता है वो डिटेक्ट। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो एनालाइजर होता है इलेक्ट्रोलाइट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, कैसे जो इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन सबको डिटेक्ट कर लेता है, इसके बारे में आज बात हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो फ्लेम फोटोमेट्री पे बेस्ड होता है। फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और कैसे डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर इलेक्ट्रोलाइट्स को, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ जो होता है उसका यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें क्या होता है, एक फ्लेम यूज होता है और फोटोमेट्री यानी फोटोमेट्रिक मेथड से उसके कलर को डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है फ्लेम फोटोमेट्री। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंटेंट्स के बारे में, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इससे सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि जो फ्लेम फोटोमेट्री होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और हम लोग एनिमेटेड वीडियो के थ्रू भी हम लोग जानेंगे कि कैसे ये जो इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर होता है वर्क करता है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो फ्लेम फोटोमेट्री जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है सर्टेन मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए, सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन। इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए फ्लेम फोटोमेट्री का यूज होता है। ठीक, ये एक फोटोमीटर का टाइप होता है जो जिसमें फ्लेम यूज होता है। फ्लेम इन द सेंस मतलब बर्नर, नीचे बर्नर होगा और ये जलेगा, फ्लेम निकलेगा इसमें से। तो इसमें फ्लेम का यूज किया जाता है इस फोटोमीटर में, इसलिए इसको फ्लेम फोटोमेट्री बोला गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट में सबसे पहला जो है सैंपल प्रोब होता है, जिसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैंपल प्रोब। ये क्या करता है, सैंपल को सक करता है। सैंपल को सक करने के बाद से दूसरे चैम्बर आता है जिसको बोलते हैं नोबिलाइजर। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना इसको, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इस चैम्बर में। और इसमें एयर भी इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि जब फ्लेम को जलना होता है तो इसको इसमें एयर की भी नीड होती है। उसके बाद से फ्यूल उसमें भी साइड से रहता है क्योंकि लैम्प को जलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद से नेक्स्ट जो चैम्बर होता है मिक्सिंग चैम्बर होता है। मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है कि ये जो न्यूबलाइजर जो होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में सैंपल को कर देता है, उसके बाद से ट्रांसफ़र करता है मिक्सिंग चैम्बर में, जिसमें कुछ सॉल्यूशन के साथ इसका मिक्सिंग होता है, दोनों साथ में मिक्स होते हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं इसमें उसका छिड़काव करते हैं हम लोग फ्लेम पे करने के बाद से फ्लेम क्या करता है, डिफरेंट जो मेटल आयंस होते हैं उसके अगेंस्ट में डिफरेंट वेब प्रोड्यूस करता है। यानी इसमें जो होता है लाइट इसका चेंज होता है, डिफरेंट सोलू मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया तो उसके अगेंस्ट में इसका जो लाइट होगा वो दूसरे कलर में होगा, पोटेशियम के अगेंस्ट दूसरे कलर में होगा, सोडियम के अगेंस्ट दूसरे कलर में होगा। तो उस डिफरेंट कलर्स को लेंस द्वारा फोकस किया जाता है एक प्रिज्म पे। प्रिज्म क्या करता है, मोनोक्रोमेटिन लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं फोटो डिटेक्टर सेल से। फोटो डिटेक्टर सेल क्या होता है, फोटो डिटेक्टर जो सेल होता है वो लाइट सेंसिटिव मेटल से बना होता है, जैसे में क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है जो कि लाइट को सेंस कर लेता है और उसको मेजर कर लेता है। उसको मेजर करके उसको यूनिट में कन्वर्ट करता है जिसको हम लोग सीन करते हैं। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल जो होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो एयर में स्प्रेड कर दिया जाता है बंसल बर्नर के ऊपर। यानी जो लैंप था,
लैम्प था, इसके ऊपर हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, इसका छिड़काव मतलब कर देते हैं। इस पर स्प्रेड करने के बाद से इस पर जो सॉल्यूशन को स्प्रेड किए होते हैं वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद से ये न्यूट्रल एटम देता है, यानी एक एटम में ये टूट कर न्यूट्रल एटम प्रोड्यूस करता है। जो न्यूट्रल एटम होता है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रल एटम, और एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद से ये हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर लेता है। मूव करने के बाद से जब जो एक्साइटेड एटम था वो फिर से जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तो वापस आने के साथ ही यानी जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था उसको रिड्यूस करके वो वापस अपने नेचुरल स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो जितना लाइट एब्जॉर्ब किया था उसके अगेंस्ट में वो कुछ लाइट प्रोड्यूस करता है। उस लाइट को हमारा जो फोटो सेल होता है वो डिटेक्ट कर लेता है और यूनिट्स में प्रोवाइड करता है। जैसे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पोटेशियम होता है वो वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, यानी जब इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद से ये क्या होता है कि एक्साइटेड होने का होता है। एक्साइटेड होने के बाद से जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और वो जो लाइट होता है वो वायलेट कलर का होता है। इसको डिटेक्ट करता है फोटो सेल और रीडिंग देता है यूनिट्स में। ये होता है पोटेशियम। लिथियम जो होता है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम जो होता है वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है। सोडियम जो होता है येलो कलर प्रोड्यूस करता है, और बेरियम जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, जिसको फोटो सेल डिटेक्ट करता है इन सब कलरों को और यूनिट्स में प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि कैसे ये सब होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है, जिसमें आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं कि सैंपल रखा हुआ है। सैंपल जो प्रोब होता है वो क्या करता है, वो सैंपल को सक करता है। सक करने के बाद से वो एक चैम्बर में ट्रांसफ़र करता है। चैम्बर में डालने के बाद से ये क्या होता है, ये जाता है न्यूबलाइज़र में, जहाँ पे न्यूबलाइज किया जाता है सैंपल को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूबलाइज़र में। इधर अंदर इसको अगर देखें तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं मेटल टाइप में, ये है न्यूबलाइज़र। ये क्या करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो हमारा सैंपल था उसको कन्वर्ट कर देता है। जो एबनॉर्मल उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं वो यहाँ से डिस्कार्डेड होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जो डिटेक्ट करता है कि जो न्यूबलाइज सैंपल है वो उसका फ्लो कैसा है, ठीक। और इसमें डिस्कार्ड हो जाता है वो एबनॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो न्यूबलाइज करके एक दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद से ये जाता है जो बर्नर का नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद से इसको हीट किया जाता है, यानी इसको हीट किया जाता है इसमें फ्लेम को जला के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्लेम जलाया गया है और नीचे जो सॉल्यूशन है उसको हीट किया जा रहा है। वो हीट होने के बाद से वो न्यूट्रल एटम प्रोवाइड करता है, उसके बाद से वो एक्साइटेड होके वो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। उसके बाद से वो लाइट को इमिट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्साइटेड एटम होते हैं वो लाइट इमिट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसको हमारा जो फोटो सेल होता है वो डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे स्पेशल टाइप के फोटो सेल लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं। लेंसेज के थ्रू ये डिटेक्ट होता है, और डिटेक्ट होने के बाद से वो नंबर्स में डिजिट में हम लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिटेक्ट होने के बाद से ये क्या होता है कि रिलीज कर दिया जाता है, सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।